गाइस, दिस इज महफूज का वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल महफूज ब्लॉग्स। तो कैसे आप लोग, उम्मीद है बहुत बढ़िया रहेंगे। एंड एक बहुत कन्फ्यूजनल मैटर जिसके लिए बहुत सारा कमेंट क्वेश्चन एंड इतना क्वेश्चन आ रहा है कि मैं भी समझ नहीं पा रहा, कैसे समझाऊँ आप लोग को वो भी पता नहीं हो रहा है। कमेंट में आंसर कर रहा हूँ मैं, फिर भी आप लोग को शायद समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए बात करेंगे। तो पॉइंट क्या है, ट्रैवल अलाउंस इन मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। बहुत सारा बंदा फिलहाल वहाँ पे ज्वाइन कर रहा है और HR तो बस मेल के थ्रू बात करते हैं। हर किसी को इंडिविजुअली अलग अलग टाइम पे बात नहीं कर पा रहा, शायद फ़ोन नहीं उठा रहा है। मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था कि फ़ोन उतना नहीं उठा रहा था और ना मेल पे थ्रू उतना भी रिप्लाई देता था। बस ऑफर लेटर दिए थे, ज्वाइनिंग लेटर, जो फाइनल प्रोसेस होता है वही करता है HR लोग, उतना टाइम नहीं देता है इंडिविजुअली किसी को। तो इसीलिए मेरे चैनल पे आ रहा है, सर्च कर रहा है और इस चैनल पे आ रहा है, मेरे चैनल पे उसी पे कमेंट कर रहा है क्लियर करने के लिए। तो मैं आपको क्लियर करके रखूँगा कि मेरे भी ऐसा हुआ था कि HR उतना डिटेल्स में बात नहीं कर रहा था। तो एक बार बात किया तो मेरे को ज्वाइनिंग जहाँ पे था HO में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था। तो इसके लिए बात करेंगे। मेरा साइट था महाराष्ट्र में अंडर MGP, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण। तो मेरा ज्वाइनिंग के लिए मेरे को बुलाया था HO में। एंड बहुत सारा बंदा सेम टाइम पे मेरे कॉलेज से 10-15 मतलब स्टूडेंट GT बन के हम लोग मेगा में एंट्री किए थे। तो बहुत सारा को क्या, जो लोग नॉर्थ साउथ में मतलब HO से बहुत दूर है साइट, जैसे यूपी में, बिहार में, हम लोग बंगाल से थे तो बंगाल का यूपी बिहार करीब है, तो HO जाने का ज़रूरत नहीं होता है सबके। मतलब फिर HO जाके फिर वहाँ से फिर वापस आना, तो इसीलिए क्या कह रहे थे वो लोग को डायरेक्ट साइट में ज्वाइनिंग के लिए बुलाए थे। मेरा 2-3 फ्रेंड यूपी में, वो लोग का सिलेक्शन हुआ था यूपी लोकेशन के लिए। तो वो लोग को डायरेक्ट साइट ऑफिस में बुलाए थे कि वहीं पे वो लोग का ज्वाइनिंग होगा। तो वो लोग साइट में डायरेक्ट चला गया था और जाने के लिए वो लोग को टिकट प्रोवाइड नहीं किए थे। पहले क्या किए थे ये लोग, जाने के लिए जितना भी ट्रैवल कॉस्ट, जितना भी खर्च होता था जाने आने के लिए, खाने पीने के लिए फर्स्ट टाइम, तो उतना वहाँ जाने के बाद आपका जो बिल रहेगा, खाने का बिल, पीने का बिल और ट्रैवल का जो बिल, ट्रेन टिकट, बस टिकट, ऑटो टिकट, सबको लेके रखना है। और वहाँ पे जाके वहाँ का जो अकाउंटेंट है उनको सबमिट कर देना है। अगर आपका 5,000 का बिल हुआ है आपको घर से साइट जाने के लिए, तो पेमेंट आपको 2-3 महीना में मिल जाएगा। ऐसा ही होता है प्रोसेस। आपको बिल सबमिट करना है, वहाँ का जो फॉर्म होता है, ट्रैवल अलाउंस का एक फॉर्म होता है, फिलअप करने के बाद वो सबमिट कर देना है। इसके थ्रू आपको पेमेंट मिल जाता है। मैं भी जब साइट मतलब HO में गए थे तो अपने टिकट से गए थे, अपने जगह से मैं HO तक अपने पैसे से गए थे। HO जाने के बाद ज्वाइनिंग फाइनल सब कुछ हुआ और HO से मेरा जो साइट वो है 10 घंटे का डिस्टेंस में है और वहाँ से बस आसानी से मिल जाता है। तो तुरंत इमीडिएटली अगर तत्काल करेंगे तो आपको वहाँ से बस मिल जाता है। टिकट मतलब ट्रेन टिकट तो नहीं मिलता है, तो इसीलिए वहाँ से बस अवेलेबल है बोल के मेरे को ज्वाइनिंग होने के बाद वहाँ का बस टिकट दे दिया था कि तुम्हारा कल इवनिंग को वहाँ से बस पकड़ लेना। तो बस टिकट मेरे को दे दिया था। AC स्लीपर बस था। मेरा एक वीडियो भी है उसके लिए, आप देख सकते हैं। तो मेरे को HO से राइट बस बुक करके दे दिए थे। मैं वहाँ से वहाँ गए थे। वहाँ जाने के बाद 200-300 रुपये और भी खर्च हुआ था लोकल जगह पे जाने के लिए, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन पे जाने के लिए। तो मैं खुद वो पे किए थे। वहाँ जाने के बाद वो मेरे को पैसा मिल गया था। जैसे क्लेम करना होता है, फॉर्म भरने के बाद वो सपोर्टिंग प्रूफ कि इतना खर्च हुआ, वो देने के बाद मेरे को वो सब मिल गया था। तो क्या होता है, HO जाने के बाद अगर वहाँ से साइट आपका अफोर्डेबल है या वहाँ का टिकट मिल जा रहा है तो आपको टिकट करके दे देता है। नहीं तो क्या होता है, आपको बोलेगा कि आपका जितना भी खर्च होगा आप खुद उठाइए, खुद पे करिए। एंड वहाँ जाने के बाद वहाँ का जो HR रहेगा उनसे बात करिए एंड अकाउंटेंट को सबमिट करिए आपका बिल, तो वो पेमेंट मिल जाएगा। तो ऐसा होता है। तो बहुत सारा बंदा कमेंट करता है कि HO के साथ क्या रिलेशन है। आपको अगर HO में ज्वाइनिंग के लिए बुलाया तो आपको HO जाना होगा। अगर आपको नहीं जाना है तो आप बोलिए कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, मेल के थ्रू बात करिए। अगर बात कर पाएंगे तो फाइनल है, उनसे कंफर्म करने के बाद ही आपको साइट जाना है। अगर आपको साइट को जाना है तो उनको एक बार मेल करिए, सर मेरा वहाँ डिस्टेंस दूर है, वहाँ जाना थोड़ा इम्पॉसिबल है, मैं यहाँ जा रहा हूँ। वो अगर आपको येस बोलेगा तभी जाइए, अपने हिसाब से तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए मेरे को भी HO में बुलाया था, मैं HO गया था। वहाँ से जाने के बाद जहाँ भेजा था मैं वहाँ चला गया था। आपको भी अगर साइट में जाने के लिए बोला तो साइट में जाइए, HO में जाने के लिए बोला तो HO जाइए। वहाँ जाने के बाद ज्वाइनिंग करिए, उसके बाद 2-3 दिन टाइम ले सकते हैं आप साइट। अगर आपको भी टिकट नहीं मिल सकता है, वो लोग को नहीं मिला मतलब आपको भी टाइम प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आप जनरल में जा सकते हैं तो जा सकते हैं।
अगर नहीं जा सकते तो 2-3 दिन वहीं पे वेट करिए, जब आपको सब कुछ मिलेगा तो उसके हिसाब से जाइए। तो ऐप आपको पकड़ के रखना है कि अगर टिकट मिलेगा तो मिल सकता है, अगर नहीं मिलेगा तो आपको खुद टिकट करना है, पे करना है, सब कुछ खर्च आपको करना है, वो बाद में मिलेगा। इसके हिसाब से ये क्लियर आपको शायद समझ में आ गया है आप लोगों को, जो लोग पूछ रहे हैं अगेन एंड अगेन। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको टिकट दे दिया ज्वाइनिंग से पहले तो बहुत बेहतर है। ऐसा बहुत सारा बंदा के ऐसा भी हो सकता है, शायद जीटी को नहीं देता है, किसी को नहीं दे, मेरे ख्याल से मेघा में नहीं दिए। दे दिया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं दिया तो घर से एचओ में आपको खुद जाना है और वो बिल रखिए, बाद में अगर सबमिट करने का मौका मिले तो सबमिट कर सकते हैं। ऐसा ही ये सब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसके लिए आपको ऑफिशियल कुछ नहीं रहता ये, लेकिन फर्स्ट टाइम एक आपको ट्रैवल अलाउंस देता है फर्स्ट टाइम मेगा में। ऐसा भी होता है कि आप अगर सीनियर पोजीशन में चला गए, वहाँ पे बहुत दिन से काम कर रहे हैं, तो बहुत सारा स्टाफ क्या होता है कि जितना भी घर में जाता है, जितना टाइम पे घर में जाता है, वो बिल सबमिट करते हैं। इसके लिए कुछ ऑफिशियल मेल नहीं है कि आपको बिल सबमिट करके आपको पेमेंट मिल जाएगा, मिल भी सकता है। अगर आपका वो प्रोजेक्ट अच्छा है, वहाँ का रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है, तो अगर पीएम आपका साइन करके देगा तो पेमेंट आपको मिल सकता है वहाँ का अकाउंट के थ्रू। तो डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले क्या था, 2-3 साल पहले मेघा के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा सीनियर लोग वही बोल रहे थे कि अगर 3 महीने के बाद आप घर आएंगे, हर एम्प्लॉय के लिए 3 महीने के बाद अगर घर आएंगे 7 दिन 10 दिन के लिए, तो 8,000 रुपये आपको जाने आने का खर्च दिया जाएगा। उस 8,000 में आप घर जाइए आइए, जो भी होता है लोकेशन वाइज, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो 8,000 रुपये आपको, मतलब हर किसी को देता है। आपका 8,000 नहीं होगा फिर भी 8,000 में आपको अरेंज करना है, ज़्यादा होगा तो आपके अपने जेब से जाएगा। तो ऐसा ट्रैवल अलाउंस पहले था, अभी वो अलाउंस नहीं है। अभी फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको थोड़ा अलाउंस दे रहा है ट्रैवल अलाउंस, तो उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिए। एंड उसका टिकट का इंतजार मत करिए एचओ का, आप खुद टिकट करके चला जाइए मेघा में, नहीं तो आपका ज्वाइनिंग डेट क्रॉस हो जाएगा। अगर दे देगा तो अच्छा है, आप बात करते रहिए, कंटिन्यू मेल करिए, रिप्लाई रिमाइंडर डालिए, अगर वो लोग बात करेगा तो अच्छा है। शायद फ़ोन नहीं उठाता है, कोई भी एचआर फ़ोन नहीं उठाता है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यही रूल्स है। मेरे साथ जो हुआ मैं आपको शेयर किया, अगर ऐसा नहीं है तो आपको जो दूसरा रास्ता अल्टरनेटिव वो आपको चूज़ करना है। अगर ऐसा टिकट मिल गया तो बहुत बढ़िया है। बहुत सारा कंपनी क्या ज्वाइनिंग से पहले आपको टिकट भेज देता है। मैं भी इससे पहले एक कंपनी में ज्वाइन किए थे, मेरे को टिकट दे दिए थे एकदम एसी क्लास, वंदे भारत का एक्सप्रेस, 2-3 जगह का टिकट दिए थे, तो वो टिकट में चला गया। अलग अलग कंपनी का अलग अलग पॉलिसी है, तो मेघा में जो बताया मैं ऐसा ही कुछ सिचुएशन है, तो देख लीजिए। टिकट मिला तो अच्छा, नहीं तो खुद अरेंज कर लीजिए। शायद नहीं मिलेगा, ये जो जाने तक टिकट नहीं मिलेगा। पेमेंट भी अगर मिलेगा तो बाद में आपको वो पेमेंट मिल सकता है, हाँ मिलेगा फर्स्ट टाइम के लिए, बाद में मिलेगा। किसी किसी प्रोजेक्ट में नहीं भी मिलता है, लेकिन क्या करना है आपको पेमेंट मतलब सबमिट करना है। आप अगर सबमिट ही नहीं करेंगे तो आपको आके तो बोले कि नहीं देगा पेमेंट। ज्वाइन करने के बाद एचआर से बात करिए, एंड जो बिल हुआ आपका खर्च, मतलब खाने के लिए 2 टाइम खाने के लिए जितना पैसा होता है वो भी देता है, पानी के बोतल खरीदे, सब बिल थोड़ा लिख के रखिए। फ़ोन पे तो करता ही है, वो स्क्रीनशॉट सब मैसेज करके 2-3-4 हज़ार जो भी आएगा वो सबमिट कर दीजिएगा अकाउंट सेक्शन को, आपको पेमेंट मिलेगा आफ्टर ज्वाइनिंग। तो 1 महीने भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है, तो पहले आपको वो कॉस्ट पे करना है। तो ऐसा ही होता है। एंड एचओ जाने के बाद अगर आपको टिकट मिल गया साइड जाने के लिए तो बहुत बेहतर है, आपका कुछ खर्च हुआ ही नहीं हुआ तो आपको खुद पे करके जाना है, तो बाद में आपको पेमेंट मिलेगा। तो जैसे मेरे को मिल गया था टिकट, तो वो 2-3 हज़ार रुपया सेव हो गया था वहाँ मेरा, तो ऐसा कुछ सिचुएशन है। और ईपीपीएल क्या मेघा का अंदर है, एक बंदा पूछे थे अभी, वही कमेंट देख के वो भी रिप्लाई देते थे आप लोगों को। तो ईपीपीएल क्या है, मेघा का सब्सिडियरी है। सब्सिडी थर्ड पार्टी ऐसा होता है ना, जब मेघा में एक जो पॉलिसी है, हर एक पॉलिसी होता है, तो हर साल इंक्रीमेंट, 2 साल इंक्रीमेंट, इस टाइप का जो पॉलिसी रहता है ऐसा है। और जो थर्ड पार्टी है उसका कुछ परमानेंट पॉलिसी नहीं है, उसमें से आपको रख सकते हैं, निकाल सकते हैं कभी भी। ऐसा एक थर्ड पार्टी होता है, थर्ड पार्टी का वैल्यू जैसा होता है वो भी ऐसा ही थर्ड पार्टी है क्या, ईपीपीएल। दूसरा कंपनी एलएनटी में देखिए, नहीं तो आपका सापुर जी में ये लोग को क्या लेता है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेता है, नहीं तो प्रोजेक्ट बेस्ड लेता है। इसका मतलब क्या है, ये भी थर्ड पार्टी है। जो कॉन्ट्रैक्चुअल है वो थर्ड पार्टी है, अगर काम है आपका ज़रूरत है तो आपको रखेगा, नहीं तो निकाल देगा। ऐसे ही ईपीपीएल मेघा में है कि वो भी आपको अगर ज़रूरत है तो रखेगा, नहीं तो निकाल देगा। एंड उनका इंक्रीमेंट होगा कब होगा ऐसा कुछ कन्फर्मेशन नहीं है कि आपको 10% हर साल देना है, 2 साल बाद देना है, ऐसा कुछ सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन वो भी मेघा का ही सब्सिडियरी कंपनी, मेघा का ही कंपनी है। पेमेंट भी सबका एक साथ ही होता है, मेघा का 2-3 दिन पहले
और नहीं तो वो लोग को 2 दिन बाद होता है, कभी कभी सेम टाइम में भी होता है। तो सब खाने पीने रहने के सब फैसिलिटी सेम है, बस जो बताया आप लोगों को ऐसे ही कुछ सीजन है। तो चलो आज के वीडियो में जो क्लियर करना चाहा मैंने, शायद कर पाया, नहीं पाया तो आप लोग फिर से कमेंट करिए, मैं दूसरी बार फिर ट्राई करेंगे। एंड हैव ए नाइस डे, गुड बाय।